हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 7 का ग्रामर सिलेबस पढ़ते हैं जिसमें 11 टॉपिक है और 11 को एक एक बारीकी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ग्रामर। ग्रामर मतलब क्या होता है? व्याकरण। क्या होता है? व्याकरण। और इसका पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं नाउन। नाउन मतलब संज्ञा। नाउन किसे कहते हैं? नेम इज नाउन। नाम को संज्ञा कहते हैं। पृथ्वी पे जितने भी नाम है सारे नाम क्या है? संज्ञा है। कोई दिक्कत? अगर आप लोगों को कहीं दिक्कत हो समझने में या फिर पढ़ने में, वो कमेंट करके बता दें। या फिर अथवा में अगर आपको लैंग्वेज थोड़ी छोटी लग रही है तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति के नाम को क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। कोई दिक्कत? जैसे राम, श्याम, दिल्ली, रहीम इत्यादि। जितने भी पृथ्वी पे नाम हैं, चाहे वो व्यक्ति का हो, चाहे वो वस्तु का हो, चाहे वो किसी भी स्थान का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, इन नामों को हम लोग क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे, नाउन कहेंगे। ठीक है। टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के प्रकार। मॉडर्न इंग्लिश में नाउन 3 प्रकार के होते हैं। आधुनिक अंग्रेजी में 3 प्रकार के होते हैं और ओल्ड में, पुराने में 5 टाइप्स के होते हैं। तो हम लोग पहले मॉडर्न वाले को पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे हम लोग ओल्ड वाले को। तो आधुनिक इंग्लिश ग्रामर में नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला है प्रोपर नाउन। क्या है? प्रोपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है काउंटेबल नाउन, गणनीय संज्ञा। तीसरा है अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय संज्ञा। तो हम लोग इन तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा समय लेते हैं। क्या है प्रोपर नाउन? क्या है? जिसमें केवल एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु का बोध होगा उसे हम लोग प्रोपर नाउन कहेंगे। कोई दिक्कत? और दूसरा काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या है? जिस संज्ञा को हम लोग गिन सकते हैं या फिर गिना जा सकता है उसे हम लोग काउंटेबल नाउन, गणनीय संज्ञा कहेंगे। और अनकाउंटेबल नाउन, जिन संज्ञाओं को हम गिन नहीं सकते हैं या नहीं गिना जा सकता है उसे हम लोग अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। आप लोग को शायद इतना में दिक्कत नहीं होगा, आप लोग इतना नोट कीजिए। अब हम इसको मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में जितने प्रकार होते हैं तीनों को एक एक करके बताते हैं आप लोगों को। जल्दी से फटाक से नोट कीजिए आप लोग। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे पीछे। अब हम लोग आइए समझते हैं। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? इधर समझो। जिस नाउन से किसी एक ही प्राणी, किसी एक ही प्राणी मतलब व्यक्ति या पदार्थ, किसी एक ही पदार्थ का नाम सूचित होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन। कोई दिक्कत? प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर क्या होगा? कैपिटल होगा, बड़ा होगा। पहला अक्षर उनका बड़ा होगा। जैसे दिस इज मोती, तो मोती यहां पे क्या है? प्रॉपर नाउन है। क्या है? प्रॉपर नाउन। क्योंकि मोती कितना है? केवल एक है, तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन। कोई दिक्कत? अगला रामायण इज ए बुक, तो रामायण कितना है? एक है। कितना है? एक है। तो रामायण क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, PN। कोई दिक्कत? अगला देखो, काउंटेबल नाउन, गणनीय संज्ञा किसे कहते हैं? जिस नाउन को हम गिन सकते हैं, जितने भी नाउन को हम लोग गिन सकते हैं वो सारे क्या है? काउंटेबल नाउन, गणनीय संज्ञा। जैसे आई हैव ए बुक, मेरे पास एक किताब है। मेरे पास एक किताब है, तो एक किताब है, तो एक किताब को हम लोग गिन पाएंगे या नहीं? गिन लेंगे, तो वो क्या हो गया? काउंटेबल नाउन। देयर आर 2 बॉयज, कितना बॉय? 2 बॉयज, 2 लड़के। क्या 2 लड़के को हम लोग नहीं गिन सकते हैं? गिन सकते हैं, तो ये क्या हुआ? काउंटेबल नाउन। कोई दिक्कत? दे हैव 10 पेन्स, 10 पेन, 10 कलमें। वे लोग के पास 10 कलमें। क्या 10 कलम को हम लोग नहीं गिन सकते हैं? 10 कलमें को आसानी से गिन सकते हैं 10 कलमें, तो ये क्यों क्या हो गए? काउंटेबल नाउन। लेकिन एक चीज आप लोग ध्यान रखना है कि काउंटेबल नाउन जो है वो प्लूरल रूप भी होता है उनका। जैसे कि यहाँ हम लोग समझे प्लूरल मतलब क्या होता है? बहुवचन। बहुवचन मतलब एक से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए। एक नहीं, 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए। तो उनका क्या? काउंटेबल नाउन का प्लूरल बहुवचन रूप भी होता है। जैसे यहाँ पे देखें हम लोग की 10 पेन है, 10 कलमें, 10 कलमें। तो यहाँ पे तो कलमें बहुवचन है, यहाँ कलमें जो है, पेन जो है, ये बहुवचन है, फिर भी हम लोग गिन पा रहे हैं। इसीलिए काउंटेबल नाउन का बहुवचन भी होता है, एक से ज़्यादा भी रहेगा तो हम लोग गिन लेंगे।
कोई दिक्कत। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन आप समझते हैं, जिस नाउन की गिनती नहीं हो सकते, जिस नाउन को हम लोग गिन भी नहीं सकते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में ही रहता है। अनकाउंटेबल नाउन जितने हैं सारे सिंगुलर नंबर में ही रहते हैं, इनका गिनती नहीं हो सकता। अगर आपको कोई 1 किलो चावल दे दे और बोल दे कि गिनो इसको, क्या आप गिन सकते हैं? नहीं ना गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। आपको बोला मिल्क स्वीट, दूध मीठा होता है, अब बोलिए आप किसको गिन सकते हैं, दूध को या मीठा को? किसी को गिन सकते हैं? नहीं। लेकिन दूध तो सिंगुलर है और स्वीट मीठा जो है वो भी सिंगुलर है, दोनों में से आप किसी को नहीं गिन सकते। गिव मी इंक, इंक, क्या आप इंक को गिन सकते हैं? है तो सिंगुलर वर्ड है, लेकिन आप इनको गिन नहीं सकते। यानी संसार में जितनी भी वस्तुएं आप गिन नहीं सकते वो सारी की सारी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। और जितनी वस्तुएं आप गिन सकते हैं वो सारे क्या है, काउंटेबल नाउन। कोई दिक्कत? गोल्ड इज येलो, सोना पीला होता है। अब बताइए आप किसको गिनेंगे? कुछ गिनने योग्य है उसमें? नहीं है, तो ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। सीधी लैंग्वेज में आप लोग याद रखिए ना कि जिनको हम लोग गिन सकते हैं उनको अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन जिसको गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन, जिसको नहीं गिन सकते हैं उसे अनकाउंटेबल नाउन। कोई दिक्कत? आप लोग इनको नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। और यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में बताएं, और जहां भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। नोट कीजिए जल्दी। तो आप लोग पीछे का नोट कर लिए होंगे, मॉडर्न अंग्रेजी वाले नोट कर लिए होंगे। अब देखो, इंग्लिश के पुराने ग्रामर में नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन? प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो कि ये मॉडर्न में भी है, ये वाले मॉडर्न में भी है, ठीक है। दूसरा कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथा है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। और पांचवा अबस्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। ये इनका टाइप्स हो गया। अब ये टाइप्स को एक एक करके हम लोग पांचों को पढ़ेंगे बारीकी की तरह से, ठीक है। अब देखिए, 1 नंबर प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? हम मॉडर्न में भी इनको समझा चुके हैं कि जिस नाउन से किसी एक ही प्राणी, केवल एक ही व्यक्ति या पदार्थ का नाम सूचित होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन। कोई दिक्कत? जैसे अब्दुल, इंडिया, राम, मुंबई, ये कितना? अब्दुल कितने हैं? नाम तो अनेक मिलेंगे लेकिन अब्दुल जो हैं वो कितने? एक। इंडिया, इंडिया कितने हैं? केवल एक ही है। राम कितने? केवल एक ही है। मुंबई कितने? केवल एक ही है। जो दुनिया में केवल एक ही हो उनके नाम को सूचित कराए वो क्या कहलाते हैं? प्रॉपर नाउन। कोई दिक्कत? दूसरा कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस नाम या नाउन से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होकर, कोई भी व्यक्ति का बोध ये नहीं कराएगा। ये जो है जातिवाचक संज्ञा, कोई भी व्यक्ति का बोध नहीं कराएगा कि ये हिंदू जाति का है, ये मुस्लिम जाति का है, ये सिख जाति है, ईसाई, और न ही कोई वस्तु का बोध कराएगा, न होकर उस जाति के सभी प्राणियों वस्तुओं का बोध कराएगा। लेकिन उस जाति में सभी प्राणियों का बोध कराएगा उस जाति में। जैसे कि मान लीजिए जो हिंदू में आते हैं, हिंदू में बॉयज भी होते हैं और गर्ल्स भी होती है, तो एक अपना अपना जाति हो। बॉय जो हुआ एक प्रकार की ये जाति हुआ और गर्ल जो हुआ एक प्रकार का जाति। तो ये नहीं, हिंदू मुस्लिम का जाति का बोध नहीं करा के क्या उस जाति के संपूर्ण प्राणियों का या वस्तुओं का बोध कराएगा। जैसे बॉय लड़के जाति का टोटल बोध कराएगा, लड़की का टोटल बोध कराएगा, बुक का टोटल बोध कराएगा, टाउन का टोटल बोध कराएगा, etc। आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम लोग 3, 4, 5, आज हम लोग नाउन को खत्म कर देते हैं। 3, 4, 5 तीनों पढ़ लेते हैं, उसके बाद नाउन खत्म हो जाएगा। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे प्रोनाउन के साथ। कोई दिक्कत? इसको आप लोग नोट कीजिए जल्दी से। तो आप लोग 2 नंबर तक नोट कर लिए होंगे। तीसरा देखिए, मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञाओं को नापा और तोला जा सके,
नापी तोली जाने वाली वस्तु, जिन जिन वस्तुओं को नापा जा सके, तोला जा सके, उनके नामों को हम लोग क्या कहेंगे? मटेरियल नाउन। जैसे मिल्क, दूध को हम लोग क्या करते हैं? नापते हैं। वाटर क्या करते हैं? नापते हैं। चावल क्या करते हैं? तोलते हैं। यानी जिन जिन वस्तुओं को नापा जाए या फिर उन्हें तोला जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे? मटेरियल नाउन। गोल्ड, सोना को क्या करते हैं? तोलते हैं। चौथा, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। समूह मतलब होता है ग्रुप, ग्रुप मतलब कोई चीज का भीड़। कोई भी चीज का समूह लगा तो एक ही प्रकार का होना चाहिए, केवल एक ही प्रकार का। जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों के झुंड, केवल एक ही तरह के व्यक्तियों का झुंड हो, भीड़ हो या फिर उसका समूह हो, एक ही तरह का हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन। जैसे आर्मी, आर्मी जो है ये केवल आर्मी वाले ही होने चाहिए, केवल आर्मी वाले का ही भीड़ होना चाहिए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन। क्यों? क्योंकि एक ही प्रकार का भीड़ है। क्लास, वर्ग, वर्ग में हम लोग पढ़ाई करते हैं, वर्ग में बच्चे पढ़ाई करते हैं। अब वर्ग में सिर्फ पढ़ने वाले ही बच्चे होने चाहिए, सिर्फ पढ़ने वाले का ही झुंड होना चाहिए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन। साफ लैंग्वेज में जिसमें एक ही प्रकार का समूह या झुंड का बोध कराए उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कोई दिक्कत? आर्मी, क्लास, क्राउड, ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन, जो एक ही प्रकार को भीड़ दर्शाता है। पांचवा है अबस्ट्रैक्ट नाउन। अबस्ट्रैक्ट मतलब भाव, भाववाचक संज्ञा क्या है? वैसे नाउन जिसे हम देख या छू न सके, हम लोग जिसको न ही देख सकते हैं और न ही उसको छू सकते हैं, केवल उसको क्या? अनुभव कर सकते हैं, केवल अनुभव कर द्वारा उसको समझ सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अबस्ट्रैक्ट नाउन। जैसे लाइफ, जीवन, जीवन को हम लोग न ही देख सकते हैं और न ही उसको छू सकते हैं, केवल सोच रहे हैं कि हम लोग का जीवन पद्धति चल रहा है, धीरे 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 चल रहा है। कोई दिक्कत? दूसरा, स्वीटनेस, मीठापन। आप लोग तो रसगुल्ला खाए होंगे, तो हम लोग रसगुल्ला खाते हैं तो रसगुल्ला कैसा लगता है? मीठा। जो मीठा लगता है तो उस मीठापन को हम लोग क्या छू सकते हैं या फिर देख सकते हैं? नहीं, न ही उसको देख सकते हैं और न ही छू सकते हैं, उसको केवल हम लोग जब जीभ पे उनका स्वाद जाता है तो स्वाद से अनुमान लगाते हैं कि ये जो रसगुल्ला है ये हम लोग को मीठा लग रहा है। कोई दिक्कत? अगला, काइंडनेस, दयालुता। किसी के अंदर यदि दया है, किसी के अंदर अगर दया है, किसी पर दया कर रहा है, तो उस दया को हम लोग न ही देख सकते हैं कि वो क्या दया कर रहा है, न ही उसको छू सकते हैं, केवल हम लोग अनुभव कर सकते हैं कि ये इन पर दया कर रहे हैं। मोहन जो है श्याम के ऊपर दया कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चाइल्डहुड, बचपन, बचपन को हम लोग न ही देख सकते हैं और न ही छू सकते हैं, केवल अनुभव देख के उसका अनुभव हम लोग कर सकते हैं कि इसका कितना अच्छा बचपन है, केवल हम लोग मन ही मन अनुमान लगा के सोच के देख सकते हैं। बाकी हम लोग इसको न ही छू सकते हैं और न ही देख सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं कि इनका बचपन कितना अच्छा है, केवल सोच रहे हैं मन में। ठीक, होप, आशा, हम लोग आशा करते हैं कि मान लो कि हम लोग को बोला जाए कि हमारे घर गेस्ट आ रहे हैं, तो हम लोग उनका आशा में राह देखते हैं कि कब तक आएंगे। तो हम लोग उसको क्या, उस आशा को हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं? केवल सिर्फ अनुभव करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि हम जो आने वाले हैं वो कुछ देर में, आशा दे के बैठे हुए रहते हैं कि कुछ देर में वो आने वाले हैं। तो हम लोग का ये जो नाउन है, आप लोगों का क्लास 7 का नाउन टॉपिक खत्म हो गया है। द एंड, नाउन टॉपिक खत्म हो चुका है। अगले वीडियो में हम आप लोगों के साथ प्रोनाउन में मिलेंगे, तो आप लोग इसको नोट कीजिए। और यदि चैनल को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का क्लास इतना ही। जय हिंद, जय भारत।